हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नव वर्ष की एवं चैत्र नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगत जननी आप सभी के ऊपर कृपा करे, माता रानी आप सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें। तो आज की जो पूजा की प्रिपरेशन है वो पहले मैंने रात में ही सब कर ली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है, नवग्रह, षोडश मातृका, फिर मैंने एक जवारे के लिए एक परात रख दिया मिट्टी की। यहाँ मेरी देवी भागवत और दुर्गा चालीसा वगैरह सारे पुस्तक रख दिए हैं। यहाँ हमारे सारे भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अभी नहीं कराया है, तो वो हम लोग अभी नहाने के बाद करा लेंगे। सो इस तरीके से मेरी पूरी श्रृंगार पूरा सामग्री सब कुछ अरेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो मैंने स्नान भी कर लिया है और अभी हम लोग अपने गणेश जी और गौरी माता का आवाहन करेंगे। गौरी गणेश जी की अगर आपके पास प्रतिमा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम लोग गोबर के और सुपारी को गौरी गणेश मान के उनको स्थापित करते हैं। तो ये है हमारी अनामिका उंगली, और इसमें या तो पैंथी पहनते हैं या तो सोने की कोई रिंग डालते हैं। तो हम लोगों ने रिंग डाली है। इसके बाद में हम लोग हाथ में एक जल का लोटा लेके और इसमें सारी नदियों का आह्वान कर लेंगे। उसके बाद आचमनी करेंगे। तो उसके बाद में हम लोग अपने ऊपर जल छिड़केंगे, पहले अपनी शुद्धिकरण करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी का जल से स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ओम गण गण गणपतये नमः, ओम गण गण गणपतये नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए हम लोग गणेश जी का स्नान कराएंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर उनको अर्पित करेंगे स्नान के लिए। हल्दी पाउडर, अबीर, अबरख, उसकी दही, पंचामृत, जो जो सामग्री होगी वो सबसे हम लोग गणेश जी को, गौरी माता का स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से हम लोग दिखा करके नीचे रख देंगे। और इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें इनका स्नान करा करके सब चीज़ें या तो एक दिए में रख देंगे या तो फिर हम लोग नीचे रख देंगे। मैंने जो ये अष्टदल कमल बनाया इसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया है ताकि चावल इधर उधर ना हो, और इसी के ऊपर से हम लोग ये सारी चीज़ें रख देंगे। उसके बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र भगवान जी को अर्पित कर दिया, गणेश जी को, गौरी माता को। और अभी हम लोग भगवान जी का फिर से एक बार पानी जल से स्नान करा देंगे, जल दे देंगे स्नान के बाद में जो जल दी जाती है। तो ये हम लोगों ने करा दिया है। अब हम लोग उनको रोली, कुमकुम, चंदन, जो भी हमारे पास सामग्री है, फिर से उनका तिलक करेंगे, उससे जनेऊ पहनाएंगे हम लोग गणेश भगवान जी को पहले तो इस तरीके से हम लोगों ने गणेश जी के लिए जनेऊ निकाल लिए। और जनेऊ थोड़ी सी उलझ गई थी तो उसी को सुलझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। तो ये हो गई है जनेऊ। तो हम लोग इसको गणेश जी को पहना देंगे। और अब हम लोग गणेश जी का तिलक कर देंगे, जो भी रोली, अक्षत, कुमकुम, चावल, अक्षत से। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी का तिलक कर देंगे। इस तरीके से गौरी माता का भी तिलक हो जाएगा और फिर हम लोग इनको अक्षत चढ़ा देंगे। फिर इसी तरीके से सारे नवग्रह का पूजन होगा, फिर षोडश मातृका का, फिर कलश देवता का आवाहन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गौरी गणेश जी का स्नान करा लिया है, उनको पूजन उनका कर लिया है। जो जो मेरे पास सामग्री थी उनसे मैंने इन दोनों लोग का पूजन कर लिया है। और अभी हम लोग पुष्प पुष्प वगैरह, बेलपत्र, दूर्बा, जो भी हमारे पास है वो हम लोग इनको समर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले गुलाब जल इनको समर्पित किया है और इत्र फिर लगा देंगे इनको। सो इस तरीके से हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें उनको चढ़ाएंगे। और मंत्र आप लोग कंटिन्यूसली, अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप लोग सिंपली ओम गण गणपते नमः, ओम नवग्रहाय देवताय नमः, इसी तरीके से सारे देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग गणेश जी, गौरी माता को धूप दीप दिखा लेंगे। और धूप दीप दिखाने के बाद में हम लोग हाथों को साफ कर लेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में हमेशा जल से हाथों को धो लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इनको रख करके फिर हाथों को आचमनी से धो लेंगे जल से। तो यहाँ मैंने अपने हाथों को साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद में हम लोग ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको स्टैंड में लगा दिया, फिर से एक बार हम लोग हाथ धो लेंगे। सो इस तरीके से करने के बाद हम लोग नवग्रह देवता का पूजन करेंगे। तो नवग्रह देवता का हम लोग पहले स्नान कराएंगे, जैसे मैंने गणेश जी का, गौरी जी का कराया है उसी तरह से हम लोग इनका भी कराएंगे। तो जो जो चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग चढ़ाते जाएंगे साथ साथ में। तो नवग्रह देवता का भी हम लोग स्नान कराएंगे जल से, फिर हल्दी पाउडर से, दही से, जो जो रह गई हैं वो हम लोग चढ़ाते चलेंगे साथ साथ में। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है और सारी चीज़ें एक साथ रखने के बाद भी एक होता है ना कि कैमरा जब सामने हो तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस होने लगती है। तो इसी चीज़ की वजह से फिर हम लोग अब नवग्रह देवता का पूजन करेंगे। ये देखिए, तो नवग्रह देवता के लिए भी सेम हम लोग ओम नवग्रहाय देवताय नमः का जाप करते रहेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मंत्र हम भी नहीं लोग जानेंगे और बहुत ज़्यादा विधि विधान से कोई नहीं करेगा। तो सिंपली ये पूरा जो पूजा रूटीन है वो सिंपल सा है कि आप लोग किस तरह से घर में आप लोग पूरा सिंपल तरीके से आप लोग पूरा पूजन कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। तो इस तरीके से हम लोग फिर सबका स्नान करा के नवग्रह देवता का, और फिर उनको भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे।
तो उससे वस्त्र रूपी कलावा का अर्थ क्या होता है कि जो हम लोग कलावा जो वस्त्र जब हम लोग चढ़ाते हैं तो इतनी सामर्थ्य हम लोग में नहीं होती है कि हम लोग हर दिन हर देवताओं को एक एक नया नया वस्त्र अर्पित कर सके। तो उसी के एक तरह से सब्स्टिट्यूट में हम लोग कलावा चढ़ाते हैं जो कि वस्त्र रूपी होता है, जिसका हम लोग वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाने के बाद में हम लोग फिर जल देते हैं। जैसा कि जब हम लोग तैयार हो जाते हैं तो नाश्ता पानी करते हैं, उसी तरह से फिर जल दिया जाता है। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोग कलावा चढ़ाने के बाद में इनको अक्षत चढ़ा देंगे, सारे नवग्रह देवता का आह्वान कर लेंगे कि आप लोग इस नवग्रह में विराजमान हो। तो देखिए फिर हम लोग पुष्प वगैरह चढ़ा लेंगे, गौरी गणेश जी को पुष्प चढ़ा लेंगे, फिर नवग्रह देवता को पुष्प चढ़ा लेंगे और इसी तरीके से फिर हम लोग षोडश मातृका की भी पूजन करेंगे। नवग्रह पे हम लोग दूर्बा जनेऊ चढ़ा लेंगे, बेलपत्र चढ़ा लेंगे। सो इस तरीके से हम लोग जो जो चीज़ें हैं वो हम लोग नवग्रह देवता को भी अर्पित करेंगे। और इसके बाद में हम लोग षोडश मातृका जी का पूजा करेंगे। षोडश मातृका में 16 तरह की देवियाँ होती हैं जैसा कि आप सबको पता है। तो जनेऊ और वस्त्र देने के बाद में हम लोग फिर से एक बार आचमनी कराएंगे जैसा कि मैंने बताया था, और फिर हम लोग इनको भी धूप दीप दिखा लेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में हम लोग फिर अपने हाथों को साफ करेंगे। मंत्र आप लोग को मैंने बहुत सिंपल से बताए हैं और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पूजा रूटीन में मंत्र बताए हुए हैं। बहुत सिंपल मंत्र हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग धूप दीप दिखाने के बाद में अब षोडश मातृका जी की पूजा करेंगे। हम लोग इनका स्नान कराएंगे, पहले तो जल से स्नान कराएंगे और इनके लिए भी आप लोग सिंपल सा ओम षोडश मातृकाय देवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। और इसके बाद में हम लोग इनको हल्दी पाउडर से स्नान कराएंगे, अबीर गुलाल जो भी हमारे पास में इनका स्नान कराएंगे। इसके बाद में हम लोग फिर इनको दही से, पंचामृत से, फिर उसके बाद साफ जल से स्नान कराने के बाद फिर हम लोग इनको भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। और जनेऊ षोडश मातृका पर नहीं चढ़ता है क्योंकि ये देवियाँ होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग पंचामृत से स्नान करा लेंगे इनका भी। सो ये देखिए मैंने इनका भी पंचामृत से स्नान जो है वो करा लिया है। और फिर अब हम लोग जल से शुद्ध जल से इनका गंगा जल से स्नान कराएंगे। और अब हम लोग वस्त्र रूपी कलावा इनको अर्पण कर दिया है हम लोगों ने, और इनका एक बार फिर से हम लोग इनको जल दे देंगे और फिर हम लोग इनको पुष्प अर्पित करेंगे। ये देखिए मैंने जल भी दे दिया है, गुलाब जल भी छिड़क दिया है और इत्र भी साथ साथ हम लोग लगाते चलेंगे। जैसा कि हम लोग जब साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं तो सुगंध हम लोग लेते हैं, तो इसी तरीके से देवी देवता का भी पूजन होता है। पहले आप उनके पाँव को धुलते हैं, फिर उनको स्नान कराते हैं, फिर उनका स्नान होने के बाद में वस्त्र देते हैं। वस्त्र देने के बाद में अगर देवता हैं तो आप जनेऊ देते हैं, देवी हैं तो फिर आप उनको श्रृंगार देते हैं। और फिर उसके बाद में आचमनी कराते हैं। आचमनी दस जैसे नाश्ता पानी होता है वो कराते हैं। उसके बाद में आप उनका पूजन अर्चन तब शुरू करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर जो विधि है वो होती है। फिर हम लोग बेलपत्र वगैरह अर्पण कर लेंगे। और देखिए मैंने नवग्रह देवता, गणेश गौरी जी का और षोडश मातृका तीनों का ही पूजन कर लिया है, पुष्प अर्पण कर देंगे। साथ ही साथ हम लोग गंगा जी का भी पूजन कर लेंगे। गंगा जी का मैंने पूरा पहले ही पूजन कर लिया है। जब हम लोगों ने कलश लिया था तो हम लोगों ने सारी नदियों को गंगा जल उस पात्र में हम लोगों ने स्थापित किया है। अब हम लोग जो मैंने ये पात्र रखा है जिसमें हम लोग अपने जवारे बोएंगे उसको हम लोग साफ़ कर लेंगे। मिट्टी मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। और ये मैंने एक स्प्रे रखा है, इसमें नॉर्मल पानी लिया है मैंने, और इससे हम लोग हल्का हल्का स्प्रे कर लेंगे ताकि मिट्टी में नमी आ जाए। और इसके बाद में हम लोग अपने जो जवारे हमारे सतंजा हैं, जौ हैं, वो इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे जवारे जो हैं अच्छे से निकल करके आएँ। और जवारे मैंने एक दिन पहले ही भिगो लिए थे पानी में। इससे क्या होता है कि जवारे जल्दी निकलने लगते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इनको। और मिट्टी में हल्की सी नमी है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और बाकी के जवारे मैंने साइड में एक येलो कलर का बहुत बड़ा सा पॉट रखा है, उसमें हम लोग बो देंगे। और मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में इस बार सतंजा और जवारे लिए हैं। सो इस तरीके से मैंने देखिए इस पात्र में भर दिया है जवारे, और बाकी का बचा हुआ हम लोग अलग से दूसरे पात्र में रखेंगे। और यहाँ पर हल्की सी मैंने इसमें जल दे दिया है। सो ये देखिए बाकी का जो जवारे हैं वो हम लोग दूसरे वाले पॉट में इस तरीके से डाल देंगे। सो ये देखिए कितना प्यारा सा ये पूरा पूजन और सब कुछ चल रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सब कुछ बताया है, कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊं दिखा करके। और ये मैंने सारे जवारे जो हैं इसमें डाल दिए हैं और इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये जो पॉट है इसकी लेंथ बहुत लंबी है, अच्छी खासी लंबी है। सो इसमें भी मैंने पूरे मिट्टी और थोड़ी से बालू और थोड़ा सा गोबर इसमें मिला लिया है। गोबर मैंने ओपले जो होते हैं उन्हीं को अच्छे से पूरा क्रश कर लिया और फिर इसी में मिला दिया मैंने। और इसकी मिट्टी मेरे से थोड़ी सी गीली हो गई है, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया था, जवारे में थोड़ा पानी था वो इसमें रह गया है, तो इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा बालू ऐड कर दिया है। और यहाँ पर भी ये भी पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। फिर इसके बाद में हम लोग अपने हाथों को साफ़ कर लेंगे।
हाथों को साफ़ करने के बाद में हम लोग जो कलश है उसकी पूजन करेंगे। कलश पे मैंने एक दिन पहले ही पूरा साफ़ करके रख लिया था, जैसे कि मैंने उनको पानी में भिगा दिया था। फिर सुबह होते ही स्नान करने के बाद ही मैंने उसमें छत्तिया बना दिया है। और क्योंकि गोबर से उनको गोबर से जो लीपते हैं कलश को और जो उसके ऊपर जौ लगाते हैं वो नहीं हुआ है, और मैंने नीचे ऑलरेडी उसमें किया हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों ने उस पर छत्तिया बना दिया और फिर उसको लालकिन से लपेट दिया। और फिर कंठ में उनके मूली लपेट दिए। मूली बहुत ज़रूरी होती है लपेटना कंठ में। और फिर हम लोग अपने कलश देवता को विराजमान करेंगे, और कलश देवता को हम लोग सबसे पहले बीच में यहाँ स्थापित कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग इनमें जल भरेंगे, और कलश में साक्षात सारे ही देवी देवता का वास होता है। मेन हर पूजा में कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है, तो इस तरीके से हम लोग गंगा माता का जल इसमें भरेंगे, गंगा माता का जल का आवाहन करके। और यहाँ भी ओम वरुण देवाय नमः आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं सिंपली। और इस तरीके से हम लोग कलश में जल भरने के बाद में एक खड़ी सुपारी, खड़ा जो हल्दी का गांठ होता है, सिक्का आप चाहे चांदी की भी डाल सकते हैं, और या तो फिर आप द्रव्य कोई भी दक्षिणा डाल सकते हैं जो सिक्के रूप में हो। जो इसके बाद में हम लोग जो पंचरत्नी होता है, सर्व औषधि होता है, सर्व औषधि कई जगह की मिट्टियाँ होती हैं, ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, तो ये हम लोग इसमें डाल देंगे। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके बाद में पंचरत्नी हम लोग डाल देंगे। पंचरत्नी भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, और इसमें मार्केट में तो 5 तरह की इसमें मोतियाँ डालते हैं, और असली में पंचरत्न रत्न हो जाते हैं, तो वो संभव नहीं होता है। तो जो मार्केट में मिलता है वो डाल दीजिए इसमें। और नहीं है, ये नहीं मिलता है तो ये कंपलसरी नहीं है। आपने जो हल्दी की गांठ, सुपारी और ये डाला है, दूरबा डाल सकते हैं इसकी जगह में, तो कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आप पंचरत्नी डालें ही डालें। तो इसके बाद में हम लोग आम के पल्लो लगा लेंगे। आम के पल्लो साक्षात जो आसन होता है वो कहा जाता है देवी देवताओं का, तो इसको भी आप अच्छे से एक दिन पहले साफ़ कर लें और पानी में भिगा के रख दें। इस पर चंदन लगा लें अच्छे से। और यहाँ पर एक पात्र में अनाज भर कर रखा जाता है, चावल, उसके ऊपर भी मैंने सतिया बना दिया है। और इसी के ऊपर हम लोग अपना नारियल जो है वो विराजमान करेंगे। नारियल को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, लालकिन लगा के, और उसमें मोली बांधी है। और ये नारियल जो है, आप लोग इसको जो 3 आंखें बनी होती है वो आप अपने साइड रखेंगे, और पीछे की जो हल्की सी नोक निकली होती है वो आप भगवान के साइड में रखेंगे। इसके बाद में हम लोग कलश देवता का भी ओम कलशाय देवाय या ओम वरुण देवाय नमः का जाप करते हुए उनका स्नान कराएंगे। सबसे पहले उनके पाँव पखारेंगे, उनको फिर स्नान कराएंगे दही से, हल्दी पाउडर से, जल से, पंचामृत से। तो इस तरीके से हम लोग इनका भी स्नान कराएंगे सबसे पहले वरुण देवता का। आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और मैंने इसमें ऑडियो अलग से रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो पूरी पूजा है उसके बीच में सब कुछ बोलना फिर करके दिखाना मुश्किल होता है, तो मैंने सिर्फ सिंपल वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब उसके ऊपर हम लोग वॉइस लगा रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो मैंने सिंपली सब कुछ करके दिखाया है। देखिए अब हम लोग पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से स्नान के बाद हम लोग फिर जल से स्नान कराएंगे वरुण देवता का, और प्रॉपर पूरा मंत्र से मैंने इनका पूरा आवाहन किया है। उसके बाद में हम लोग कलावा रूपी वस्त्र इनको अर्पण करेंगे, फिर जल देंगे। फिर आप जनेऊ भी पहना सकते हैं, क्योंकि कलश में विष्णु जी कंठ में समाये होते हैं। विष्णु जी, रुद्र, महेश, तीनों देवता, पत्तों पर सारे देवी देवता के आसन होते हैं। तो और इसके बाद में हम लोग जनेऊ अर्पण कर देंगे। और फिर उसके बाद में आपके पास जो भी रोली, कुमकुम, चंदन, मोली, जो भी चीज़ें हैं आपके पास पूजन सामग्री, आप लोग इनको तिलक करने के लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। रोली, अबरक, ये सारी चीज़ें जो पूजा में होती हैं, ये अलग से मैंने एक वीडियो लिस्ट में आपके साथ शेयर किया कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं हर पूजा में कंपलसरी होती हैं, कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद हम लोग सिंदूर अर्पण कर देंगे। ये देखिए मैंने इनको सब कुछ चढ़ा दिया है। अब हम लोग इनको भी पुष्प माला अर्पण कर सकते हैं। ये आपके ऊपर संभव है, अगर आप माला अर्पण करना चाहें माला पहना लीजिए, नहीं तो पुष्प ही समर्पित कर दीजिए। और जो भी करें मत भाव से करें, मन से करें, ज़बरदस्ती का कुछ भी ना करें। सो इस तरीके से हम लोग इनको पहले एक पुष्प, लाल पुष्प लेकर देवी का आवाहन कर लेंगे कि हे माता, आप कलश में स्थापित हो, क्योंकि माता रानी मेन कलश में, जवारों में ही आती हैं। तो हम लोग माता रानी से आग्रह करेंगे, माँ आप अपने भक्तों के घर कृपा करके आप उनके घर में पधारें, उनके घर में सुख समृद्धि लाएं, उनके जीवन में खुशहाली लाएं, हरियाली लाएं। तो इसके बाद में हम लोग अपने माता रानी का आवाहन कर लेंगे। फिर उनको बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र आप ये मैंने नवग्रह पे भी चढ़ाए हैं, गौरी गणेश पे भी, और षोडश मातृका पे भी चढ़ाए हैं। दूर्बा चढ़ा लेंगे कलश में। तो इस तरीके से हम लोग सारी ही चीज़ें करने के बाद में हम लोग भोग लगाएंगे। भोग आप पहले भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे आप करते जाएंगे उसके साथ में भी लगा सकते हैं, या इकट्ठे भी आप साथ में रख सकते हैं। तो मैंने एक साथ में सबके लगा के रखे हैं। फिर जब सारी पूजा हो जाएगी फिर हम एक साथ में सबको भोग अर्पण कर देंगे। आप जैसे गौरी गणेश का पूजन करने के बाद उनको भोग लगा सकते हैं, नवग्रह का करने के बाद उनको भोग लगा सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें जब
अक्षत डालते हैं तो फिर कुछ अक्षत के दाने भोग में पड़ जाते हैं और व्रत में वो खा नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने भोग अभी नहीं रखा है। भोग जैसे ही पूजा मेरी हो जाएगी, हम भोग सारे पूजा मतलब जैसे ही अक्षत वक्षत का काम हो जाएगा, हाथ साफ करके हम लोग भोग अर्पण कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो भोग हैं उसमें कोई अक्षत का दाना नहीं जाएगा और व्रत में हम लोग उसको ईजिली खा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग अपनी जोत प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर मैंने एक आसन लगाया है अपने जोत का, उसके नीचे मैंने कुछ चावल रख दिए हैं, अक्षत रख दिए हैं। अब हम लोग अपनी जोत को यहाँ पर लगाएंगे। उससे पहले इनका भी तिलक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जोत में भी साक्षात ज्वाला माता विराजमान होती हैं। तो इनका भी रोली दही हल्दी कुमकुम से हम लोग इनका भी तिलक कर लेंगे, पुष्प अर्पण कर देंगे। और जिस भी तरह से आप चाहें इनका भी पूरा आप पूजन कर सकते हैं, स्नान वगैरह जैसे भी आप पंचामृत से वगैरह सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी देसी घी की जोत लगा ली है। यहाँ पर हम लोग अपनी, ये आप अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। आप तिल के तेल का, देसी घी का, या जो भी आपके पास सामर्थ्य हो आप उसका जोत लगा सकते हैं। आप चाहें तो अखंड जोत भी लगा सकते हैं और सिंपल जोत भी लगा सकते हैं। मैंने सिंपल जोत लगाई है, अखंड जोत नहीं जलाई है। जब तक जलेगी जलेगी इस तरीके की मैंने जोत लगाई है। और अखंड जोत भी लगती है, लेकिन जो आश्विन वाले नवरात्र आते हैं उसमें हमारे यहाँ लगती है। और वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये घर मेरा नहीं है तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से भी मैंने अखंड जोत नहीं लगाई है। और जैसे ही हम लोग अपने घर में जाएंगे तो अखंड जोत ज़रूर लगाएंगे नवरात्रों में। तो ये हम अब अपने शिव जी का आवाहन करेंगे, शिव जी का पूजन करेंगे, क्योंकि जो डेली के भी देवी देवता आते हैं उनकी भी पूजन हमें साथ साथ करते चलना है। तो हम लोग ने शिव जी का भी अभिषेक करा लिया है, उनको स्नान करा लिया है। हल्दी नहीं चढ़ेगी शिव जी को। उसके बाद में हम लोग शिव जी को जनेऊ चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। चंदन मैंने पहले ही उनको लगा दिया स्नान करा करके। और सारे ही देवी देवता का स्नान मैंने करा लिया था। पोशाक श्रृंगार मैंने एक दिन पहले ही करा दिया था। और सुबह उठ के मैंने सारे भगवान जी का एक बार गंगा जल से स्नान करा दिया है। फिर शिव जी को हम लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र कटे नहीं होने चाहिए, शिव जी के खड़े होने चाहिए, कहीं भी कोई छेद कोई दाग बेलपत्र में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने जो सबसे फ्रेश 2 पत्ते थे वही मैंने चढ़ाए हैं। एक ही 2 चढ़ाइए, लेकिन अच्छे से चढ़ाइए। तो जो मुझे मिला वो चढ़ाया मैंने। फिर इसके बाद धूप दीप दिखा करके हाथों को साफ कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार कर लिया है, मैंने उनको विराजमान कर दिया है। और मैंने पहले सोचा था कि लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार करके इसी वीडियो में हम लोग दिखाएंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी और काफ़ी टाइम टेकिंग था और बहुत सारा चीज़ें दिक्कत हो रही थी। जैसे फिर बीच में ट्राईपॉड जा रहा था और बीच में कलश भी रखा था और फिर मुझे मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा था वहाँ तक में। तो इसलिए मैंने पहले लड्डू गोपाल जी को अगल बगल में बैठा करके उनका श्रृंगार कर लिया स्नान करा करके, फिर उनको उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग एक दिया रख लेंगे। अब हम लोग दुर्गा माता का आवाहन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दुर्गा माता का स्नान करा लेंगे, फिर से उनको हल्दी पाउडर दही पंचामृत सब कुछ चढ़ा देंगे। और यहाँ मैंने दिया इसलिए रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर वेलवेट का आसन बिछाया हुआ है। तो जो भी चीज़ें आप इस पर चढ़ाएंगे वो सब आसन पे गिरेगा तो आसन गंदा होगा। और दिया में आप लोग रखेंगे तो आपका जो मंदिर है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा और माता रानी का आवाहन भी अच्छे से हो जाएगा। और आप इसको रोज़ बदल भी सकते हैं। जैसे कि आज मैंने इस पूजा को किया, फिर हम लोग कल चाहें तो इसको साफ़ कर सकते हैं और फिर हम लोग दीपक वो दिया वहीं रख देंगे। इसके बाद में हम लोग माता का श्रृंगार करने के बाद में, स्नान कराने के बाद में, कलावा अर्पित करने के बाद में इत्र लगा देंगे। सारे ही देवी देवता को इत्र मैंने लगा दिए हैं। पुष्प लेकर हम लोग माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी आप हमारे घरों में पधारें, सुख समृद्धि लाएं, हमारे परिवार में खुशियाँ लाएं। और माता रानी के बहुत सिंपल मंत्र होते हैं, जैसे कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे मंत्र होते हैं, 99 मंत्र होते हैं। तो जो भी मंत्र आपको अच्छे लगे उनसे आप जाप कर सकते हैं। मैंने पुष्प माला सब कुछ अर्पण कर दिया है। फिर हम लोग शिव जी को उनको जल अभिषेक में उनके जल भर देंगे और बाकी का जल इनके पास में रख देंगे। ये हमारे यहाँ डेली का होता है, ये हमारे यहाँ शिव जी पे लगा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो डेली की पूजा है वो भी करने के बाद में यहाँ पर मैंने एक पताका लिया है, ध्वजा लिया है हनुमान जी का। और यहाँ मेरे जो देवी भागवत हैं और सप्तती पाठ है उनका भी, पुस्तक का भी पूजा कर लेंगे। तो मैंने स्नान करा दिया था पहले ही। और पुष्प अर्पित कर देंगे हम लोग, रोली कुमकुम सिंदूर, बजरंगबली को सिंदूर लगा देंगे। और फिर जो मेरा नया भगवान जी का कह सकते हैं, जो भगवान जी का नया घर है जो बन रहा है उन्हीं का सब कुछ है, तो उस पर ही हम लोग ध्वजा लगा देंगे। क्योंकि आज दिन भी अच्छा है और हमारा नव वर्ष है, तो हमारे नव वर्ष में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, भगवान में ही समर्पित होना चाहिए। तो ये मैंने एक ध्वजा लिया है, जो हम लोग ध्वजा माता रानी को माता रानी का जो भवन बन रहा है उसमें हम लोग लगा देंगे। क्योंकि जहाँ भी माता रानी का भवन होता है वहाँ पे ध्वजा बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी, हनुमान जी वहाँ पे साक्षात स्थापित होते हैं और ध्वजा में हनुमान जी ही हैं। तो हम लोग ये ईशान कोण में अपने घर के, चाहे तो आप मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप ईशान कोण में अगर आपका मंदिर है तो वहाँ लगा लीजिए, नहीं तो आप छत पे लगा दीजिए। तो ये हम लोग वहाँ पे लगा लेंगे।
तो इस तरीके से मैंने पूरी जो पूजा है वो कर ली है। और देखिए लास्ट में हम लोग भोग अर्पण कर रहे हैं। भोग मैंने पहले ही निकाल के रखा था, लेकिन अब हम लोग अर्पण कर रहे हैं। तो मैंने गणेश जी को लगा दिया, फिर नवग्रह को, फिर षोडश मातृका को, फिर कलश देवता को। मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे स्टील के कटोरे हैं, मैंने उसमें लगा दिया है सारे भोग। और फिर ऊपर हम लोग अपने भगवान जी के भोग रख देंगे। तो जितना हो सका, इसी में लाइट भी चली गई है, तो मैंने इस तरीके से सारे भगवान जी के भोग रख दिए हैं। ये देखिए, फिर जल रख देंगे हम लोग। और एक दो मेरे पास प्लेट है, उसमें अलग से मैंने फल और तांबुल रखा है। और जो भी आप भोग लगाएं उसमें आप ऋतु फल, जो सीज़न का फल होता है, उसके साथ में आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम ऋतु फलाय समर्पयामि नमः। या जो भी ऋतु फल है, ये भगवान आप उसे समर्पित करें, आप उसको सेवा में स्वीकार करें। और लौंग इलायची हम लोग डाल देंगे, क्योंकि माता रानी के भोग बिना लौंग इलायची के नहीं लगता है। और इसके बाद में तांबुल यानी पान लगा लेंगे। पान की बीड़ा, आप उसमें सुपारी डाल सकते हैं, लौंग इलायची डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं, या आप सिंपल लौंग डालकर भी उनका पान बना सकते हैं बीड़ा। और सारे भोग में हम लोग एक एक तांबुल जो है वो समर्पित कर देंगे। और इसमें भी आप इसी तरह से बोल सकते हैं, तांबुल समर्पयाय, ऐसे फिर, या फिर तांबुल रख करके आप छू करके, और जैसे भोग लगाते हैं आप लोग नॉर्मल में, उस तरह से भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। तो मैंने अभी जल के पात्र भी रख दिए हैं, जल भर करके। ये देखिए, मैंने सारे जल के पात्र रख दिए हैं और सारे भोग लगा दिए हैं अपने अपने जगह पे। और यहाँ पर भी हम लोग नीचे भी जल दे देंगे। यहाँ पर मैंने अलग से ग्लास नहीं रखा है, पूरा लोटा ही रखा हुआ है। और इसी से हम लोग आचमनी दे देंगे, पहले गणेश गौरी जी को, फिर नवग्रह देवता को, फिर वरुण देवता को, फिर षोडश मातृका को। इस तरीके से हम लोग जल की आचमनी दे देंगे। फिर ये मैंने तांबुल बना के रखे हैं, पान बना के रखे हैं, ये भी हम लोग सारे भोग में समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ द्रव्य दक्षिणा रख देंगे। द्रव्य हर पूजा में बहुत ज़रूरी होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो कुछ भी द्रव्य आप, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से उसमें रख दीजिए द्रव्य में। और फिर इच्छा सहित आप इसको पंडित जी को दान कर दीजिए, या फिर भगवान के किसी काम में इसको लगा लीजिए। सो इस तरीके से मैंने पूरी जो पान है, भोग है, वो लगा दिया है। और फिर एक बार हम लोग जल दिखा करके छोड़ देंगे। इसके बाद में हम लोग द्रव्य दक्षिणा सारे पात्रों में डाल देंगे, रख देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग को ये होता है कि द्रव्य दक्षिणा भगवान जी भूखे हैं इसलिए होता है। द्रव्य दक्षिणा इसलिए नहीं होती है, द्रव्य दक्षिणा रखने का मतलब कुछ और होता है, वो अलग से एक वीडियो में हम आपको बता देंगे। सो देखिए, मैंने 11 रुपये करके सारे ही पात्रों में रख दिए हैं, सारे दक्षिणा अलग अलग में मैंने सब में रखा हुआ है। सो इस तरीके से हम लोग सारे ही भोग में द्रव्य रख देंगे। और द्रव्य रखने के बाद में हम लोग फिर से माता रानी से प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको जो मन करे आप कर सकते हैं। और नवरात्रि का दिन है, आप अच्छे से देवी भागवत का पाठ कर सकते हैं, सप्तती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अलग से घी के दिए जला बना के रखे हैं, जो एक आरती की है, एक तुलसी माता की है, और एक किचन में जलाने के लिए। और ये यहाँ पर मैंने अलग से एक चांदी का दिया लगा के रखा है। तो यहाँ पर भी हम लोग दीप प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि डेली भी दीपक यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर भी हम लोग दीपक लगा देंगे, धूप बत्ती लगा लेंगे। इसके बाद में हम लोग फिर से दिखाने के बाद में हाथों को साफ़ कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, धूप दीप दिखाने के बाद में हमेशा हाथों को साफ़ किया जाता है, हाथों को धो लिया जाता है। सो ये देखिए, इस तरीके से हम लोग धूप दीप दिखा लेंगे, जगत जननी दुर्गा माता से प्रार्थना कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने धूप दीप दिखा ली है, सब कुछ कर लिया है भोग। इसके बाद में ये हमारा भेंट है दुर्गा माता को, इस पर भी नारियल पे हम लोगों ने कलावा बांध दिया है। 5 बार हम लोग इस पर सिंदूर से हम लोग टीका लगा देंगे। फिर दुर्गा माता के श्री चरणों में हम लोग ये समर्पित कर देंगे। आप संकल्प ले सकते हैं, आप 9 दिन के व्रत का संकल्प कर सकते हैं, पाठ करिए। और नहीं तो आप पहला और आखिरी आप जो व्रत है वो ज़रूर करें। और जैसे ही आपका जो, अगर आपने संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा होता है, उसके बाद में आप जो आपने संकल्प लेकर गांठ बांधा वो खोल लीजिए, या फिर आपने कोई भेंट चढ़ाई है तो उसको भी तोड़ करके माता को समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दुर्गा माता का श्रृंगार भी हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी दुर्गा माता। और देखिए कितना सुंदर सा माता रानी का श्रृंगार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। सारे ही देवी देवता के श्रृंगार की वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो वो भी आपके साथ में जल्दी ही शेयर होंगी। और बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से सारी पूजा की विधि हो चुकी है। यहाँ पर मैंने लोबान जलाने के लिए माता रानी के लिए, यहाँ पर अग्यारी के लिए गोबर के उपले और कपूर रखा है। और यहाँ हमारी त्रिदेवियों के आप दर्शन कर सकते हैं, काली माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ देखिए सारी पूजा की विधि, मैंने दोनों तरफ जोत लगाई है, जो कि इस तरह की दीवट थी। एक एक ही बत्ती मैंने जलाई है, 5 दिए में नहीं लगाई है, क्योंकि इधर उधर मैंने देवी भागवत चुनरी वगैरह रखी हुई थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसमें आग ना पकड़ ली, इसलिए मैंने थोड़ी सी लगाई है। और फिर अब हम लोग आरती शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग आरती करते हैं।
मधुर विलोचन नयना निखिल मदना जय अम्बे गौरी चंद्र संहार कोटि मधुकर पद जो मारे मधुकर पद जो मारे पुरवरी अम्बे गौरी ब्रह्मारी मारी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी तुम्हारी जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी बुझातारती कोरित बलधारी मैया पद जो पकड़धारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत हगर कपूर भाती मैया हगर कपूर भाती श्रृंगार के सिंहराजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय शीतला गौरी मैया जय आनंद कौरी तुमको नित दिन धावत मैया विष सदा मनावत हरि ब्रह्मा देवी ओम जय अम्बे गौरी वसंतम हृदय हरदे भवं शरणं नमामि तो अभी आरती हो चुकी है, हम लोगों ने आरती कर ली, आरती दिखा ली और अभी हम लोग लोबान दिखा लेंगे माता रानी को। लोबान माता रानी को दिखाने के बाद हम लोग पूरे घर में लोबान को घुमा देंगे कि अगर कोई भी बुरी नज़र हो, आत्मक ऊर्जा हो तो वो निकल जाएगी। और माता रानी का वास होने के बाद तो वैसे भी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने जो लोबान निकाल लिया है, दिखा लिया है। और अभी हम लोग माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो अभी हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे। आप लोग पुष्प लेके हाथों में माता से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिनों रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ये समझकर उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा को करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब तुम कृपा से पूर्ण है, तुम्हारी कृपा से पूर्ण है। सैकड़ों अपराध करके भी तुम्हारे शरण में जो जगदम्बा कर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवता के लिए भी सुलभ नहीं है। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिभ्रता होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब तुम क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, जगदम्बा, कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो देवी। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरा निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से सिद्धि प्राप्त हो। हे जगत जननी माँ, आप कृपा करें। बोलिए जगत जननी दुर्गा माता की जय। सो आई होप दोस्तों आपको ये सिंपल सी पूजा विधि अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।